गॉस्पेल ऑफ जॉन में बहुत सारे पर्सनल एनकाउंटर्स हैं, पर्सनल एनकाउंटर विद क्राइस्ट। ठीक है, निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आके व्यक्तिगत साक्षात्कार हो रहे हैं। तो वो जो स्त्री समरिटन वुमन, समरी स्त्री का मुलाकात है, ऐसे बहुत सारे व्यक्तिगत साक्षात्कार एनकाउंटर्स हैं यीशु मसीह के साथ लोगों के। ठीक है, आपको उसके बारे में, उनमें से एक व्यक्तिगत साक्षात्कार के बारे में स्टडी कर, एक व्यक्तिगत साक्षात्कार के बारे में स्टडी कर। वो समरी स्त्री हो सकते हैं, निकोदेमुस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप किसी को भी लेके एक व्यक्ति के साथ, एक व्यक्तिगत साथ, द पर्सनल एनकाउंटर ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन टॉपिक, उसमें एक व्यक्ति को लेकर उसका पूरा डिटेल में आपको क्या करना है, स्टडी करके 5 पेज लिखना है। कितने पेज लिखना है? 5 पेज लिखना है। उसकी पृष्ठभूमि लिखना है। समरिया स्त्री है तो उसके बारे में लिखना है, इसका पृष्ठभूमि क्या है, क्यों समरिया स्त्री के बारे में अलग से लिखी है, उसकी कॉन्वर्सेशन क्या है, वो साक्षात्कार क्या हुआ, क्यों बोला, क्या बोला, कैसे बोला, बोलने का कारण क्या है, ऐसे क्यों बोला और कुछ क्यों नहीं बोला, इतना ही क्यों बोला, वो सारी बातें। तो आपको रीड करेगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद उसकी परिणाम क्या है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ, उसके एंड रिजल्ट क्या है। इस कॉन्वर्सेशन, साक्षात्कार होने के, एक पर्सनल एनकाउंटर होने के रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि लेडी बिकेम ए पावरफुल इवेंजलिस्ट, है ना। तो पूरा समरिया उसकी खाने पर यीशु मसीह पर विश्वास किया। पास्टर आपकी आवाज कम आ रही है सर। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा और जोर से बोल देता हूँ। हाँ, अभी समझ में आ रहे हैं आप? अभी भी कम आ रहे हैं या ऐसे ही आ रहा? कम आ रही है पास्टर। हाँ ठीक है। हाँ बहुत कम आई है, बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रहे हैं अभी भी साउंड मेरा? अब सही आया, अब सही आया। अब सही आया? ठीक है, ठीक है। आपको यह लिखना है, व्यक्तिगत साक्षात्कार, उसका पृष्ठभूमि, उसकी एनकाउंटरिंग कॉन्वर्सेशन एंड देन द रिजल्ट। ऐसे 3 मेजर एस्पेक्ट्स होना है। एक इंट्रोडक्शन होना है, एक कंक्लूजन होना है। ऐसे 5 हेडिंग होना है मिनिमम। मास्टर जी वो कुछ आ नहीं रहा है, इसमें खाली इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है बस। हाँ वो तो अभी कुछ कर ही नहीं रहा, अभी तो मैं बोल ही रहा हूँ बस। अच्छा हो लिख रहा। ठीक है, अब तो सिर्फ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको 5 हेडिंग के साथ, मिनिमम 5 हेडिंग के साथ पेपर लिखना है, 5 पेज लिखना है, और वो सबमिट होना है इस महीने का 30 अगस्त, 30 तारीख को आपको ये सबमिट करना है। मतलब ये जो आप अभी देंगे वो लिख के हमको सबमिट करना है पेपर? हाँ दे दिया मैंने, अब और नहीं देना है, दे दिया। नहीं ये इस पे भी आएगा ना इंट्रोडक्शन पे? नहीं, ये तो जो है वो सब्जेक्ट, वो जो मैं पढ़ाने जा रहा गॉस्पेल ऑफ जॉन। अच्छा वो है, अच्छा वो है, असाइनमेंट पे नहीं है। तो ये असाइनमेंट दोबारा बता देंगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी बिल्कुल बताएंगे। आपको लिखना है पर्सनल एनकाउंटर इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यीशु मसीह का व्यक्तिगत साक्षात्कार। यूहन्ना रचित सुसमाचार बहुत सारे व्यक्तिगत साक्षात्कार हैं, उसमें से एक चुनना है आपको, आपकी इच्छा के अनुसार एक चुन सके, उसके बारे में आप लिखना है। जब लिखेगा आप इसका पृष्ठभूमि लिखेगा, कॉन्वर्सेशन लिखेगा, जो साक्षात्कार हुआ है, और देन उसके परिणाम लिखेंगे। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, द रियल कॉन्वर्सेशन एंड इसका रिजल्ट। 3 हिस्सा में लिखना है। पृष्ठभूमि आप चाहिए तो उसको और भी सब डिविजन करके लिख सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है।
कॉन्वर्सेशन आप चाहिए तो 3-4 टुकड़े में लिख सकते हैं या तो एक साथ लिख सकते हैं, फिर आपको उसका परिणाम लिखना है, ठीक है। और उसके एक इंट्रोडक्शन भी होना है, एक कंक्लूजन भी होना है। आपको सिखाया होगा कि मैम ने रिसर्च मेथोडोलॉजी में कैसे असाइनमेंट लिखना है, ठीक है। तो आप लिखना है, इसको अपलोड करना है साइट पर, ठीक है। इसके बारे में शायद आपको अभी बताया नहीं होगा, साइट टूर नहीं कराया ना आपको, वेबसाइट टूर कराया नहीं कराया, कराएंगे, ठीक है। आप लिख लीजिए, आपको वेबसाइट टूर कराएंगे विद इन ए वीक और सो आपको पूरा वेबसाइट टूर कराएंगे, कैसे कैसे आपको वेबसाइट में काम करना है, कैसे आपको नोट्स डाउनलोड करना है, वो सब हो सकता है कल का दिन और या नेक्स्ट वीक मास्टर जोयल आपको पूरा डिटेल में उसको बताएंगे, दोनों क्लास के कंबाइन करके वेबसाइट टूर हम कराएंगे, ठीक है। अभी आप फिलहाल लिखना शुरू कर दीजिए, जब तक आपको वेबसाइट टूर भी कराएंगे तो आपको पता चल जाएंगे अपलोड कैसे करना, ठीक है। 5 पेज क्लियर। एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? सर 5 सितंबर तक सबमिट करना है, कब तक करना है? 30 अगस्त तक, 30 अगस्त तक सबमिट करना। मास्टर जी ये हमको टाइप करना है फिर हैंड रिटन देना है? आपकी इच्छा है, आपको टाइप करना है तो आप टाइप कर लीजिए, हैंड रिटन करना है तो आप हैंड रिटन कर लीजिए। आपको हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आपकी इच्छा है किस भाषा में लिखना है, आपकी इच्छा है कैसे लिखना है, हिंदी में टाइप करना है, हैंड रिटन लिखना है, दोनों परमिटेड है, ठीक है। अशी पृष्ठभूमि क्या है इंग्लिश में? बैकग्राउंड, ओके ठीक है। बैकग्राउंड आगे सब बैकग्राउंड उसी का ही लिखना था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, चाहे वो सामरी स्त्री का हो चाहे निकेडिमुस का हो। हाँ, वो आप उसमें से एक लिखना है, ठीक है। चलिए, आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम और बता देंगे, आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, हो सकता है आपको डाउट आएंगे, लेकिन कोशिश करेगा क्या लिखूं कैसे लिखूं, आप पूछ लेना, फिर बता दूंगा आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग है, हम धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएगा। सेकंड ईयर्स, थर्ड ईयर्स आपको तो मालूम है कैसे लिखना, लेकिन जो नया लोग हैं उनको हम धीरे धीरे बता, ठीक है। हम गॉस्पेल ऑफ जॉन में वापस आ रहे हैं। तो हमने इंट्रोडक्टरी रिमार्क बोला है, ये सब बोला है, ठीक है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू हमने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया, बाकी तो मैंने बता दिया। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विद सिनॉप्टिक गॉस्पेल। सिनॉप्टिक गॉस्पेल के बीच में गॉस्पेल ऑफ जॉन और सिनॉप्टिक गॉस्पेल, समांतर समाचार और यूहन्ना रचित समाचार के बीच की सिमिलैरिटी, सामान्यता क्या है, डिफरेंसेस अंदर क्या है, ये हम जल्दी से देखेंगे आज। सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों के बीच की समांतर बातें क्या क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है। Brief account of forerunners of ministry, reference to Christ as other gospels, the feeding of 5,000, the major events of Passion Week, ये similarities है, ठीक है। Forerunners of ministry मतलब हम यीशु मसीह का फॉरेनर के बारे में, सेवकाई की फॉरेनर के बारे में सारे गॉस्पेल्स में पढ़ता है, वो एक सिमिलैरिटी है। फॉरेनर कौन है? Who is the forerunner of Jesus Christ? मसीह से जॉन द बैप्टिस्ट। हाँ, जॉन द बैप्टिस्ट, करेक्ट, थैंक यू। यूहन्ना स्नापक बपतिस्मा देने वालों को मसीह से पहले रास्ता तैयार करने के लिए भेजा गया, उसके बारे में हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं यीशु मसीहा है, ये रेफरेंसेस हम सारे गॉस्पेल्स में देखते हैं। 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया, जॉन चैप्टर 6 में है ना, जॉन चैप्टर 6 में 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया अकाउंट है, 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 पुरुषों को
ये सारे गॉस्पल्स में है, ठीक है। समांतर गॉस्पल में भी है, जॉन में भी है। और पैशन वीक का मतलब तो यीशु मसीह का जो अंतिम समय आया था ना, जो दुख भोग सप्ताह, हाँ, दुख भोग सप्ताह जो होता है, उसके बारे का जो लिखा गया बात है वो लगभग सब में समांतर है, उसमें सिमिलैरिटीज है। तो यही है जो मेजर सिमिलैरिटीज हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और दूसरी समांतर सुसमाचार। फिर हम ज्यादातर देखते हैं डिफरेंसेस से ज्यादा, सिमिलैरिटीज से ज्यादा डिफरेंसेस देखते हैं, समांतर से ज्यादा उसके अंदर, है ना, डिफरेंसेस हमें ज्यादा दिखने को मिलता है। नाउ नंबर 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम मोर टीचिंग्स एंड लेस मिरेकल्स देखते हैं। अब जैसे मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेगा तो इट्स स्टोरी आफ्टर स्टोरी आफ्टर स्टोरी अबाउट मिरेकल्स, चमत्कार की स्टोरीज। लूक पढ़े, लूक में भी बहुत है, ठीक है। हम चमत्कार की स्टोरियां दिखते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन में 7 साइंस है और वो 7 चिन्ह है। ज्यादातर क्या है, शिक्षाएं दिया है, टीचिंग्स, डिस्कोर्सेस का संभाषण है, बातचीत के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है ना। यीशु मसीह ने लोगों को टीचिंग देते हुए, वो चाहे व्यक्तिगत तौर से टीचिंग दे रहे हैं या कलेक्टिवली टीचिंग दे रहे हैं, हम ज्यादातर क्या देखते हैं इसमें, टीचिंग्स देखते हैं, शिक्षाएं देखते हैं। चमत्कार से ज्यादा शिक्षाएं हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन, इसलिए इसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल गॉस्पेल, एक आत्मिक गॉस्पेल। इसको स्पिरिचुअल गॉस्पेल क्यों कहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार को स्पिरिचुअल गॉस्पेल क्यों कहते हैं? इसलिए कहता है इसमें दूसरा सुसमाचार में अधिक टीचिंग्स, शिक्षाएं, डिस्कोर्सेस हम देखता है, इसलिए इसे स्पिरिचुअल गॉस्पेल कहता है। नंबर 2, द पर्पस ऑफ द गॉस्पेल। मत्ती रचित सुसमाचार किसको लिखा है, किसके लिए लिखा है? यहूदियों के लिए लिखा, ठीक है, यहूदियों के लिए लिखा है। तो प्रूव जीसस इज द मसाया, यीशु ही मसाया है, ये प्रूव करने के लिए लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार। सही है नहीं है? यूहन्ना रचित सुसमाचार इसलिए लिखा गया है विश्वास को उत्पन्न कराने के, that you may believe, not just affirm, but you will believe. आप इसको मानना नहीं काफी नहीं है, लेकिन आप विश्वास करें। उसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा गया है, ठीक है। इसकी मेन डिफरेंस है दूसरी गॉस्पेल, किसी में यीशु मसाया है, किसी में यीशु सर्वेंट है, किसी में ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट है, किसी में मसायाशिप ऑफ क्राइस्ट है। बट इन गॉस्पेल ऑफ जॉन में द पर्पस इज दैट यू विल बिलीव, आप विश्वास करेगा यीशु मसीहा है। ऐसे विश्वास करके थ्रू योर फेथ यू विल हैव लाइफ, आपको जीवन मिलेगा। तो इसलिए हम कोई भी नया लोग आते हैं तो उनको क्या पढ़ने को बोलते हैं? नॉर्मली जो सुसमाचार सुनाने वाले लोग क्या पढ़ने को बोलते हैं?
यूहन्ना। यूहन्ना। यूहन्ना क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी में शिक्षा है और इसी में विश्वास का परिणाम। बिल्कुल, इसलिए बोलता है इसका उद्देश्य ही आप ये पढ़ेगा तो आपका विश्वास हो और विश्वास के जरिए आपको जीवन मिले। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि किसी कोई पूछे बाइबल कहाँ से पढ़ रहे हैं, वो फट से बोल देते साम्स पढ़ रहे हैं, वचन संगीता पढ़ो। वचन संगीता अच्छी बात है, कोई नया विश्वासी है तो उनको ये बोलना आप यूहन्ना हृदय सुसमाचार पढ़ के शुरू करो, क्योंकि ये पढ़ने से यीशु पर विश्वास करना शुरू करते लोग। इसका उद्देश्य ये है कि विश्वास के लिए लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट, द सन ऑफ गॉड, deity, precedence over humanity। यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया है यूहन्ना हृदय सुसमाचार। अब डीटी का मतलब क्या है? कोई बता सकते हैं? ईश्वरीयता या ईश्वर। ह्यूमैनिटी मतलब मनुष्यता। मानवता या मनुष्य, मानवता या मनुष्य। ठीक है, तो यीशु मसीह का ईश्वर था मानवता से अड़कर प्रकट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया। यीशु मसीह का ईश्वरत मानवता से बढ़कर प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया है। इसलिए शुरुआत में ही बोलते हैं इज गॉड इनकारनेटेड इन फ्लेश। हु इज क्राइस्ट? वो गॉड इनकारनेटेड इन फ्लेश है। यूहन्ना हृदय सुसमाचार पहले अध्याय 12 onwards 14। ये बात को स्थापित करता है क्राइस्ट, the word, the logos became flesh, देहधारी हुआ। उसका मतलब क्या है? कोई बता सकते हैं मुझे? जो वचन है उसने जो मानवीय देह को धारण किया। वचन मानवीय देह को धारण किया। ठीक है, उसको थोड़ा सा और बता दीजिए, है क्या चीज? जैसे हम पहले वचन में पढ़ते थे कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। लेकिन अभी जो वचन है मनुष्यों के बीच में खुद मनुष्य के रूप में आ गया। जो परमेश्वर है वो खुद मनुष्य के रूप में आ गया। परमेश्वर खुद मनुष्य के रूप अपनाया। ठीक है, I want to ask you some questions here. पूछो, जवाब आपको देना है। ठीक है, now how the divine incarnation of Christ in the Bible from avatar of the other religion? प्रभु यीशु मसीह का देह धारण अवतार से कैसे अलग है? आपने अवतार के बारे में सुना या नहीं सुना? जी सुना है। तो
यीशु मसीह का देह धारण और अवतार में क्या अंतर है? अवतार जो किसी रूप से प्रकट होता है, और देह धारण करा वो मतलब कुमारी स्त्री से पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। ठीक है, और कुछ? और प्रभु यीशु मसीह ने खुद का बलिदान किया, ये सबसे बड़ा मतलब मेजर है ये। अच्छा जी, अवतार माने मनुष्य ने अपने कल्पना से जिसको बना दिया है वो अवतार है। अपने कल्पना से उसका आंख होना चाहिए, पाँव होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो अवतार है। लेकिन देहधारी माने वो देह के द्वारा, माने एक जीवित देह के द्वारा, उसके द्वारा वो इस संसार में आया, वो भी देह में प्रकट हुआ। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, यस मीनाक्षी। जैसे मरियम के पास स्वर्गदूत आया, उसने वहाँ उसको हम कह सकते हैं कि एक अवतार के रूप में आया। बट यीशु मसीह ही केम इन अ बॉडी, ही लिव्ड विद अस, सो या। ठीक है, let me put it in this way, okay? बहुत सिंपल के रीति से बता देता हूँ। यीशु मसीह ने इधर योहन्ना कहता तो वर्ड, मतलब वर्ड का फिलहाल ऐसा समझिए, लोगोस का मतलब खुदा शरीर को, फ्लेश को स्वीकार किया। खुदा ने फ्लेश को स्वीकार किया। The word became flesh. He took upon himself, देह धारण किया। अवतार ये होता है किसी भी शक्ति, किसी भी सो कॉल्ड फोर्स या सो कॉल्ड पर्सन कोई भी रूप लेकर आ रहे, वो उसी रूप में ही है उस समय पर, वो उसी रूप में ही है उस समय पर। ठीक है, उस समय पर वो उसी रूप में ही। यीशु मसीह, ध्यान से समझना तभी समझ में आए, यीशु मसीह God himself 100% God, देह धारण किया मतलब 100% ह्यूमन बॉडी को स्वीकार किया है। तो वो एट द सेम टाइम 100% गॉड भी है, 100% मैन भी है। 50-50 नहीं है, 50-50 नहीं है, 100% गॉड भी है, 100% मैन भी है। तो दूसरा में क्या होता है, पर्टिकुलर मिस्टर ए, फॉर एग्जाम्पल, he becomes Mr. B, so Mr. A is not there, only B is there. As B, he stops to exist and then he goes to A. ठीक है, तो ये है, ऊपर से आता है, कोई भी रूप लेके उसी रूप में धरती पे रहते हैं, उस रूप कदम करते हैं, फिर वापस जाते हैं। ठीक है, यीशु मसीह 100% गॉड आया, देह धारण किया मतलब 100% मैन बना, गॉड एंड मैन बोथ टुगेदर, 100% मैन 100% गॉड। मृत्यु के बाद जी उठा as God and as man, वापस गया as God and as man। आप समझ गया? दूसरा ए इधर आया, बी करके इधर रहा, बी खत्म हो गया, वापस उधर गए, ये बन गया अवतार। यीशु ये आया, बी स्वीकार किया, ए और बी साथ में मृत्यु के बाद जी उठा, ए और बी स्वर्ग गया, ओ और बी वापस आएगा। आया समझ में या नहीं है? इज 100% गॉड, 100% मैन। रिसरेक्शन के बाद
यीशु पुनरुत्थान का शरीर के साथ जी उठा। सही है ना? खत्म नहीं हुआ, शरीर रिसरेक्टेड, जी उठा और स्वर्ग में गया। समझ में आया या नहीं है? That's why we say यीशु ही एकमात्र उद्धार की व्यवस्था है। इसलिए हम कहते हैं और कहीं रक्षा उद्धार नहीं है। No one is like him, उनके जैसा कोई नहीं है, कहीं नहीं है। इधर लिखा है made is dwelling among us, हमारे बीच में ढेरा ढाला। तो जब ढेरा ढाला शब्द यूज कर रहे हैं, इसका मतलब खुदा है और शरीर ढेरा है, शरीर भी है, गॉड भी है, मैन भी है। यीशु 100% गॉड भी है, मैन भी है। इस धरती पर चलते समय यीशु 100% गॉड भी है, मैन भी है। मरने के बाद, जी उठने के बाद यीशु की ह्यूमैनिटी खत्म नहीं हुआ है। इज रिसरेक्टेड जीसस एंड क्राइस्ट। जी उठा यीशु मसीह है, मैन भी है, गॉड भी है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है? Now, in the Gospel of John, let me come back. In the Gospel of John, the deity of Christ, यीशु मसीह का जो ईश्वर जो है, ह्यूमैनिटी के ऊपर, मानवता के ऊपर प्रेसिडेंट करते हैं, मतलब उसके ऊपर एम्फसाइज करके लिखा हुआ है he is God। इधर लिखा है जॉन 1:14 में हमने पढ़ा है, हमने उनकी, एक बार और कीजिए, we have seen his glory, हमने उसकी महिमा हुआ और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हमने उसकी महिमा, we have seen his glory। इसलिए मैंने कहा यूहन्ना ने, the source of John self is different। Source of John is predominantly what he has seen। उन्होंने जो देखा है, चुना अपने हाथ से देखा है, जो आगे वो लिखा John is giving कि हमने उसकी महिमा को देखा। ठीक है? Now he is the Son of God beyond any doubt in the Gospel of John। और यूहन्ना कहता है हमने उस महिमा को देख भी लिया है। तो हम जब गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ता है, आप ध्यान से सुनना, आप जब गॉस्पेल ऑफ जॉन अच्छे से प्रार्थना के साथ आत्मिक विश्वास की आंखें खोल के पढ़ेगा, जॉन इज राइटिंग इन सच ए वे, यूहन्ना ऐसा लिखता है, and anyone who reads will see the glory of God। जो उस वचन को पढ़ेगा वो भी उस महिमा को देख पाए। ठीक है? तो इसलिए हम कहते हैं नए विश्वासी की यूहन्ना रचित सुसमाचार विश्वास के साथ पढ़ो कि परमेश्वर महिमा के जीवन में यूहन्ना कहता है we have seen his glory, the glory of one and only Son who came from the Father, full of grace and truth। अनुग्रह और सच्चाई के साथ भरा हुआ पिता के एकलौता पुत्र की महिमा को हमने देखा है, and which is with that purpose, उस इंटेंशन के साथ ये गॉस्पेल लिखा है। जो इसे पढ़ेगा वो भी उस महिमा को देख सके। तो आप जब थियोलॉजिकल रीडिंग ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन करेंगे, मैंने आपको कहा है आप गॉस्पेल ऑफ जॉन का थियोलॉजिकल रीडिंग करना है, साथ में अब ये भी प्रार्थना करके करना है कि मैं उस महिमा को देख सकूं जो यूहन्ना कहते हैं हमने उस महिमा को देखा है। As you read, जैसे आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, आप आत्मा में प्रेरित होकर विश्वास के साथ
इसको पढ़ेगा तो आपका भी जिंदगी में यह सौभाग्य मिलेगा कि आप प्रभु की महिमा को देख सके. You can feel it, you can experience it, you can understand it, and आप उसको समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, आपको प्राप्त कर सकते हैं. आपकी जिंदगी में ये रियलिटी होएगा. Jesus Christ is not something that I talk about simply in words. He is the Son of God in His glory. वो परमेश्वर का पुत्र है अपनी महिमा के साथ. हमें ये जब वचन हम पढ़ेगा हमें विश्वास के साथ पढ़ना है कि हम भी लिखा है that we preach this gospel. जब हम इस वचन को preach करेगा, we also share the same testimony, the glory of the one and the only Son of God who came from the Father, whom I have experienced in life. जो महिमा मैंने जीवन में अनुभव किया है. It is so wonderful, है ना? कितना अद्भुत है कि जो लिख रहे हैं वो बोल रहे हैं मैंने उस महिमा को देखा है. और वैसे ही वंडरफुल है जो उसको प्रचार करते हैं, जो उसको शिक्षा देते हैं, जो उसको बात करते हैं, वो भी कहते हैं It is the glory that I have seen. मैंने भी उस महिमा को देखा है. ठीक है ना? कि not just reading but when we replicate it, जब हम उसको बोलता है, हम सिर्फ यूहन्ना की ओर रेफर नहीं कर रहे, हम अपने लाइफ में भी बोल सकते हैं yes, this is something I have in my life. मैंने भी इसे अनुभव किया होगा. And this should be your target. ये आपको अपने टारगेट बनाना है. जब मैं इसको पढ़ूंगा कि मुझे वो महिमा देखना है, मुझे वो महिमा पाना है, मुझे यूहन्ना के साथ बोलना है कि it's not only born, मैंने भी उस महिमा को देखा है. और बिलीव जितना भी लोग इस सुसमाचार को उस विश्वास के साथ पढ़ा, उस महिमा को देखने को मौका परमेश्वर ने उन्हें दिया. तो आप इस पैशन के साथ, इस बिलीव के साथ इसको पढ़ना है. दिस इज नॉट समथिंग simply written in words. It is God in flesh. परमेश्वर देहधारी होकर आया. And we are reading about it. हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम उसके बारे में सुन रहे हैं, और we are reading the real story of Christ. हम मसीह को सच्चा कहानी जब पढ़ता है, it has to be portrayed in front of our eyes. The same glory has to be. वही महिमा, उस कहानी जब हमारे सामने पिक्चराइज हो रहे हैं, वही महिमा हमारे जीवन में भी प्रकट हो जाना है. To read it with that passion and faith and trust in God, and I believe God will minister to you. Okay? Now, let us move on. Let's move on. There is no parabolic teaching in the Gospel of John. Gospel of John में parabolic teaching हम parables means parables का हिंदी क्या बोलते हैं? दृष्टांत. दृष्टांत की शिक्षाएं नहीं देख रहे. Gospel of John में हम दृष्टांत की शिक्षाएं नहीं देखते. हम teachings देखते हैं, but दृष्टांत बहुत rare. It's not there. And then, unlike the other gospel, दूसरा सुसमाचार में I am saying हमने देखा. इधर हम I am saying हमने थोड़ा सा बात किया इसके बारे में, इसलिए मैं दोबारा करूंगा. Material in the synoptic gospel. Synoptics are lacking in. बहुत सारे ऐसी बातें synoptic gospel में हम जाने नहीं. एग्जाम्पल मसीह के जन्म बारे में
और यीशु के बारे में नहीं है, उनके बारे में नहीं है, रूपांतरण के बारे में नहीं है, शैतान की दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने के बारे में नहीं है, दर्द पीड़ा में यीशु कराए उसके बारे में नहीं है। ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें यूहन्ना की तेजी सुसमाचार में है नहीं, और वो बातें ज्यादातर ये है मानविकता की ओर पॉइंट कर, इसलिए जॉन ने उसको लिखा नहीं है, क्योंकि उनके फोकस था यीशु मसीह का क्रिस्टोलॉजी के ऊपर फोकस करके लिख। The next point that we have is theological distinctiveness. Theological distinctiveness मतलब जो थियोलॉजी होता है, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है, उसमें गॉस्पेल ऑफ जॉन में बहुत यूनिकनेस है, अनमोलता है, डिस्टिंक्टिवनेस है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मार्क एंड लूक में, मत्ती रजी सुसमाचार, मार्क रजी सुसमाचार, लूका रजी सुसमाचार में अगर आप पढ़ेगा अब क्या है, begins as a natural human being born through Holy Spirit through a virgin in a supernatural way, takes a natural living, okay? एक साधारण जीवन शुरू करता है, पवित्र आत्मा से एक कुंवारी में जन्म लेने के बाद यीशु एक साधारण दीदी से जन्म लेकर अपने जिंदगी का सफर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं बपतिस्म तक। बपतिस्म आता है, पवित्र आत्मा उतरता है और उसके बाद थोड़ा सा शिक्षाएं वगैरह देना शुरू करते हैं, चमत्कार होना शुरू करते हैं। धीरे 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 हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पत्रोस के कन्फेशन में, यू आर क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड, तुम मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो बोलने के तरीके, बोलने तक एक ग्रेजुअल प्रेजेंटेशन, ग्राफ धीरे 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 ऊपर जा रहे हैं। आप समझ रहे इस बात? जन्म सुपरनैचुरल हो रहे हैं, बर्थ के बाद धीरे 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 ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, एक ग्रेजुअल प्रेजेंटेशन। Someone who lives as a son of carpenter, take the baptism, go for fasting, come back and start teaching, cast out demons, seems like a prophet, a miracle worker, and so on and so on and so on. धीरे 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 last Peter confess करता है, you are Christ, the Son of living God. तुम मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। So there is a gradual development in thought. ठीक है, एक gradual thought development है। Whereas जबकि Gospel of John में from the very beginning John says he is divine, a God है। So the thought pattern में difference है। दूसरा सुसमाचार लेखक लोग यीशु मसीह को कुंवारी जन्म बोलने के बाद एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट को पसंद करता है, तो जॉन जैसे ऊपर से सीधे टपकता है, is the son of living God, वो मसाया। So there's a difference in the theological approach in the Gospels. आप समझ रहे इस बात को? समझ रहे हैं या नहीं? क्लियर है या नहीं है? तो आप जब दूसरा गॉस्पेल्स पढ़ रहे हैं, ये समय लगता है यीशु धीरे 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 पढ़ के समय लगता है ये समझने में ये परमेश्वर के पुत्र मसीहा है, टाइम लगता है। It's a gradual thought pattern. In Gospel of John, it's a direct presentation. He is the divine. That is the theological distinctiveness. Another we can see, a third category involves apparent contradiction of chronology. Chronology का मतलब वंशावली, वंशावली में भी डिफरेंस है। सिनॉप्टिक्स में यीशु मसीह का क्रोनोलॉजी, वंशावली नहीं, क्रोनोलॉजी मतलब द टाइम पीरियड,
जीनियोलॉजी वंशावली, क्रोनोलॉजी का मतलब द टाइम पीरियड, द टाइम डेवलपमेंट. The synoptics record Jesus' attendance only at the Passover feast that immediately precedes his death, and they give no clear indication that he had ever been in Jerusalem as an adult prior to that occasion. अब यीशु मसीह का यरूशलेम में जो प्रवेश करने का है, उसके बारे में सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में एक ही रेफरेंस है. That means यीशु ने यरूशलेम में अपनी मृत्यु से बिल्कुल पहले नतन्या से गधे के बच्चे के ऊपर प्रवेश किया, उसके बारे में लिखा. ठीक है, ये मेन चीज लिखी हुई. बट गॉस्पेल ऑफ जॉन में देयर आर अलग अलग अकाउंट्स, 3 Passovers and lesser festivals teaching ministries of Jesus in Jewish capital Jerusalem. यरूशलेम में यीशु मसीह कितनी बार गया, एक सवाल है. यरूशलेम में यीशु मसीह कितनी बार गए, कोई बता सकते? 2 बार, 3 बार. लेकिन गॉस्पेल ऑफ जॉन में 3 बार रेफरेंसेस है. हम बता देंगे, मैं बता दूंगा अगले क्लास में कहां का हम नोट आ रहे हैं. लेकिन सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में ऐसा लगता है एक ही बार गए, जस्ट बिफोर हिज डेथ, अपने मृत्यु से पहले गए, पैशन वीक के साथ. दैट इज द ओनली एंट्री दैट इज रिकॉर्डेड. अब इधर एक थियोलॉजिकल डिफरेंस है, डिस्टिंक्टिवनेस है, क्रोनोलॉजिकल पैटर्न. ऐसा लगता है यीशु का मिनिस्ट्री यरूशलेम में एक बार प्रवेश करके एक बार में खत्म हो गया, जबकि जॉन बोल रहा है यीशु गलीली में शुरू किया, यरूशलेम में गया, वापस गया, फिर यरूशलेम गया, फिर वापस गया, फिर यरूशलेम आया. ठीक है, तो जो ट्रैवलिंग इन बिटवीन गलीली एंड जूडिया, गलीली एंड जूडिया, विल सी दैट मैप है इसमें, शायद इसमें नीचे है. The traveling in between Galilee and Judea. गलीली, ये ऊपर जो पोर्शन दिख रहा है ये गलीली है, नीचे जो दिख रहा है जुडिया है. गलीली है इधर, आपने देखा है, सी ऑफ गलीली के पास गलीली है, समरिया है, जुडिया. आपको दिखाई दे रहा है मैप? ठीक है, तो इधर मिडिल पार्ट में देखो गलीली है, या मैं कर्सर घुमा रहा है, और समरिया है मिडिल में, और नीचे जूडिया, जूडिया, समरिया, गलीली. तो द ट्रैवलिंग इन बिटवीन, यीशु ने गलीली से, ऊपर गलीली से नीचे जूडिया में आया, फिर वापस गलीली में गया, फिर जूडिया में आया, फिर गलीली में गया, बेथानिया गया, फिर जूडिया आया, यरूशलेम में आया. So the traveling that John refers, and the only, that means Matthew, Mark, Luke refers, उसमें अंदर है. मैथ्यू, मार्क, लूक बोलते एक ही बार यरूशलेम गए, यूहन्ना कह रहे हैं 3 बार गए. और 3 बार गया उसमें टाइम लग गया, तो टाइम लग गया तो तीनों बार का मिनिस्ट्री का अलग अलग रिकॉर्ड है,
अलग अलग रिकॉर्ड है, तो उस तीनों बार का मिनिस्ट्री में अलग अलग चीजें सिखाया गया, अलग अलग काम किया गया, जबकि दूसरे सुसमाचार में ये बातें लिखा ही नहीं। ये तीनों बार की ट्रैवल में मिनिस्ट्री, उसके साथ सिखाया वो बातें, ये चीजें दूसरे सुसमाचार में लिखा नहीं, वो सीधे एक ही बार की एंट्री रिकॉर्ड किया हुआ है। समझ में आ गया या नहीं? आया या नहीं? यस और नो? यस यस। ठीक है, तो वो एक मेजर डिफरेंस है, कॉल्ड chronological difference. So we have an emphasis over that. So we have a theological difference, we have chronological difference, and then we have apparent historical discrepancies emerge. For instance, John shows no knowledge of Christ's birth in Bethlehem. यूहन्ना रचित सुसमाचार में बैतलहम में जन्म हुआ करके कहीं लिखा नहीं है, but tells how the Jews rejected Jesus since they know that no prophet would come from Nazareth. Now, Bethlehem is in Judea, Nazareth is in Galilee, and John nowhere says Jesus was born in Bethlehem. अब there is a historical मतलब ऐतिहासिक डिफरेंस आ गया कि सारे सिनॉप्टिक गॉस्पेल में लिखा हुआ कहाँ पे? बैतलहम, जबकि जॉन में बैतलहम का रेफरेंस नहीं है। हम सिनॉप्टिक गॉस्पेल पढ़ते हैं तो हमें मालूम है बैतलहम में जन्म हुआ, फिर जाके नसरेत में रहते थे, बैतलहम में जन्म होने के लिए आ गया, फिर नसरेत में रहने लग गया, नसरेत से ही प्रभु की काम है। The settlement stories are written in synoptic gospels. ठीक है, नाम लिखवाने के लिए आया है, वापस गया, वो स्टोरी सिनॉप्टिक्स में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेगा तो देख सकते हैं, आपको वचन मालूम है तो मैं जो बता रहे आप समझ सकते। लेकिन जॉन में कहीं नहीं लिखा हुआ है ये बैतलहम में जन्म हुआ है। जॉन में सीधे ये लिखा है ये नसरेत से, इसलिए यहूदी लोग उन्हें स्वीकार नहीं किया है। तो देयर इज some apparent discrepancies, मतलब सामने ऐसा लगता है कुछ differences है, but synoptics gives us explanations to that. Synoptics explanation दिया हुआ है, but I look at John, और question so far? Any questions? समझ में आया ही नहीं है? आज की क्लास समझ में आएगी? ठीक है। Now you have an assignment. Read it. Read with a passion to receive a vision of the glory of को देखने का प्रार्थना के साथ इस सुसमाचार को पढ़ना है। ठीक है सर, एक तो सवाल है सर, पूछना चाह रहा हूँ सर जी। यीशु मसीह ने काना नगर में चमत्कार क्यों किया और यीशु मसीह ने गलील में चमत्कार क्यों किया, उसका मीनिंग बता दीजिए सर। यीशु मसीह में काना में क्यों चमत्कार किया, गलील में क्यों चमत्कार किया, इसका मीनिंग जरूर बताएंगे। क्यों वहीं किया, क्यों यरूशलेम में नहीं किया, इसका जरूर बताएंगे। लेट अस कम टू दैट, हम उसी में आएंगे। सात तो चिन्ह के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ऑलराइट, इफ नो अदर क्वेश्चंस कैन एनी वन ऑफ यू प्रे। आप में से कोई प्रार्थना कर सकते हैं कि हम प्रार्थना के साथ समाप्त कर लें? कोई भी?
हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा। हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर, हम जितने भी स्टूडेंट परमेश्वर हैं खुदावन, हमसे किसी से कोई भी गलती पाप हो परमेश्वर, तो आप